महाराष्ट्र प्रदेश में जिन्होंने कांग्रेस कमेटी के लिए अपनी बेपाक आवाज, बेअंदाज, बुलंद आवाज से अब बेखौफ होकर दूसरी पार्टियों के छक्के छुड़ाए, दूसरी पार्टियों के हौसले पस्त किए, ऐसे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री अतुल लोंडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने विचार यहां पे रखें। एक तरह से तो ये जुल्मो सितम ढहाने से कम नहीं है कि मुशायरा है वो और कोई अपना भाषण देने के लिए खड़ा हो। चूंकि ये हमारा रिवाज है और पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मैं दूसरी बार यहां पर आ रहा हूं, इस मंच पर दूसरी बार आ रहा हूं और बड़ा अच्छा लगता है। और आज का मौका तो सबसे पाक मौका है क्योंकि कल बाबा सरकार का जन्मदिन भी है, जिनका हमारे परिवार के साथ जाती ताल्लुकात थी। और सबसे पहली बात, आज प्रजासत्ताक दिन, गणराज्य दिन भी है। तो आज इस पाक मौके पर हमारे यहाँ उपस्थित हमारे हाजी अब्दुल कदीर जी, जिनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, दिल के गहराई से सम्मान करते हैं, हमारे साथ आए हमारे दोस्त जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष बालू भाई, रमेश पुनेकर जी, जिन्होंने हमें यहाँ बहुत सम्मान से बुलाया, ऐसे हमारे जुनेद भाई, सभी लोग यहाँ पर है, कुरैशी साहब है, फैजान है, सभी सम्मानित लोग जो है मंच पर आसीन है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए बहुत मेहनत की। अतीक भाई है और आप सब मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सारे मेरे खाला जो लोग अंदर से सुन रहे होंगे और मेरे दोस्त, सब नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपको प्रजासत्ताक दिन की, गणराज्य दिन की, 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस दिन के लिए मैं आ रहा था, जब भी आता हूं मोमिनपुरे में तो वो जो कमान बनी है वो कमान मुझे याद दिलाती है कि जितना मेरे हिंदू भाइयों का हक और अधिकार इस देश पर है और जितना हिंदू भाइयों ने और बाकी धर्म के लोगों ने इस देश को जंग आजादी में बलिदान दिया है, उससे कई ज्यादा बढ़ चढ़कर बराबरी में खांधे से कंधा लगाकर मेरे मुस्लिम भाइयों ने भी इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। तो मेरा सर भी झुक जाता है जब मैं अब्दुल हमीद की वो नाम को देखता हूं। अब शहीद अब्दुल हमीद, शहीद तो है, शहादत तो दी है यार, और वो उस शहादत की कोई बराबरी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उंगलियां उठाई जाती है हमारे भाईचारे पर, हमारे गंगा जमनी तहजीब पर, तो जब उंगली उठती है तो वो उंगली जो है वो देखकर शायद जन्नत में जहां शहीद अब्दुल हमीद बैठे उनको दुख होता होगा कि कैसा ये देश बन गया है और हमने कैसे देश के लिए बलिदान दिए थे, क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान से लड़ते लड़ते इस देश के लिए शहीद हुए थे। तो सबसे पहले मैं सलाम करूंगा अब्दुल हमीद जी के शहादगी को। और बहुत सारे लोग हैं, हम भूल जाते हैं क्योंकि हम लोग तो कभी मौलाना अबुल कलाम आजाद की तो तस्वीर ही नहीं लगाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल के इस देश का इतिहास हो ही नहीं सकता, लेकिन उनकी तस्वीर लगाना हम क्यों भूल जाते हैं? वो तो मोहम्मद के घर से भी थे, मोहम्मद साहब के घर से थे, वो उनके सही वारिसदार थे, सारे मुस्लिम समाज के वारिसदार थे, पहले इंसान थे वो। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में रहना कबूल किया क्योंकि उनको पता था कि ये देश महात्मा गांधी और नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्ष रखा है और इस देश में सबको इंसान के जैसा, इंसान को इंसान के जैसा रहने का हक देता है, क्योंकि इस देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया है वो सबको समानता देता है। इसलिए हम और आप जो है वो साथ में रहे। और हमारे यहीं से 1-2 किलोमीटर के दूर रहने वाले लोग जो है वो सोचते हैं कि 5 साल की हमको हुकूमत क्या मिल गई तो हम खुदा से भी बड़े हो गए। ऐसा अगर वो सोचते तो वो बहुत गलत सोचते हैं। आजकल 2-3 लाइनें जो है बड़ी मुझे पसंद आने लगी है और ऐसा मैं मौका देखता हूं भाई साहब इसमें कि कुछ लोग गलत कर रहे। बहुत लोगों को तो शहादत देने का मौका 1947 के पहले मिला था। मैं तो मानता हूं कि मेरे साथ में जो बड़े हो रहे हैं, मेरे सब भाई है, जुनेद भाई, हमको भी एक मौका मिला है कि इस देश को फिर उस मुकाम पे ले जाए जिस मुकाम पे हमने महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद और नेहरू जी ने छोड़ा था।
आज हमको सीए एनआरसी का डर दिखाते हैं। अरे हम तो ब्रिटिशों से नहीं डरे थे, आपसे क्या डरेंगे, आप तो बहुत छोटे लोग हो। उनको भगा दिया हम लोगों ने, उनके गलत इरादों को हमने कभी मुकम्मल नहीं होने दिया, कभी सक्सेस नहीं होने दिया। तो आप बहुत छोटे लोग, आप यहीं पे बड़े हुए हो और वही तहजीब में बड़े हुए हो जिसको तोड़ने की आप कोशिश कर रहे हो। तो एक वो वरुण ग्रोवर जी की मुझे जो कविता है, अभी मुशायरा है, तो मुशायरा भी मैंने देखा है कि जब भी आगाज हुआ है क्रांति का, जब भी आगाज हुआ है क्रांति का, तो क्रांति का आगाज कवियों ने किया है और मुशायरों के माध्यम से हुआ है। और वही तकरीर आज होनी चाहिए और ये आवाज दिल्ली के तक जानी चाहिए कि आप कितना भी जोर लगा लो, ना आप संविधान की एक लाइन को मिटा पाओगे, ना हिंदू मुसलमान के भाईचारों को खत्म कर पाओगे। ये जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ताकत से हम हाथ में हाथ डाल के खड़े होके खड़े रहेंगे और आपको बोलेंगे नहीं, ये हिंदुस्तान सबका है, ये भारत देश सबका है, किसी एक के बाप का नहीं है। उल्टी बात तो ये हो रही है कि हमारे बाप दादा ने जो हमको कमा के दिया था, आपको पता है शिक्षा की सबसे पहली नीति किसने रखी थी? देश के पहले शिक्षा मंत्री पता है कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। देश की पहली शिक्षा नीति वो अबुल कलाम आजाद जी ने कभी सोचा नहीं कि मैं केवल मेरे समाज के लोगों के लिए लिखूंगा, केवल मैं मेरे समाज के लोगों को शिक्षित होता हुआ दिखाऊंगा। उन्होंने तो ये सोचा था कि मेरा पूरा देश शिक्षित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नीति दी थी। इसलिए सबसे पहला सलाम अगर इस देश में किसी को करना चाहिए तो अबुल कलाम आजाद साहब को करना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो आज सीएनआरसी के खिलाफ खड़े नहीं होते। आज हम पढ़े लिखे हैं और बातों को समझते हैं कि कौन किस तरह से दरार डालने की कोशिश करता है। उस दरार को हम अगर समझ सकते हैं और सीख सकते हैं और उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो उसका पहला श्रेय अगर किसी को जाता होगा तो हमारे अबुल कलाम आजाद को जाता है। उनको हम कभी भूलना नहीं चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बात है, हमने तो कसम खाई है, हमारे पास बहुत कागज है भाई, और मेरा ये तो मानना है कि मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा कागज है। हिंदुस्तान में अगर किसी के पास कागज है तो मुसलमानों के पास ही है। और ये आसाम में दिख गया, जब आसाम में एनआरसी लाई और 19 लाख लोग बाहर हो गए, उसमें से 15 लाख लोग हिंदू निकले। मुसलमानों को डराने की कोशिश 5-6 साल से हो रही है, इसलिए उनके पास सारे कागज है। और वो मेरे हिंदू भाइयों को लगता है कि हमें डराने की कोशिश नहीं हो रही है, इसलिए उनके पास कागज नहीं है। बालू भाई, लेकिन ये हुआ यूं कि 19 लाख लोगों में से 15 लाख लोग जो है वो हिंदू निकले। अब डर लगने लगा, अब क्या करें, तो पहले सीए लाएंगे। एक बात मैं जानता हूं, इस देश के संविधान का आत्मा जो है वो धर्म को नहीं मानता है। इस देश का संविधान कहता है कि सब बराबर है, सबको बराबरी का हक है। और सीए अगर लाने की कोशिश की है धर्म के नाम पर, तो मेरे पता नहीं मुझे इस देश का सर्वोच्च न्यायालय उस बात को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन मेरे देश का नागरिक जो है 26 जनवरी को यह बात बोलता है कि मैं धर्म पे नाम पे कोई भी कानून को मानता नहीं हूं, और कितना भी ताकत लगा लो ये कानून को हम पास नहीं होने देंगे। आप संसद ने आपको हक दिया, लोगों ने आपको चुना के दिया, लोगों ने आपको चुना के इसलिए दिया कि लोगों को घर दो, लोगों को शिक्षा दो, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करा दो, विकास की तरफ देश को लेके जाओ। देश में धर्म के नाम पे और जात के नाम पे और रंग के नाम पे देश को विभाजन के लिए आपको सत्ता दी नहीं है। सत्ता 303 दिया है, विकास के लिए दिया है। और अगर आपको लगता है कि हम भेदभाव की नीति से इनको तोड़ देंगे तो वो ब्रिटिशों को भी नहीं हासिल हुआ था और आपको तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने तब भी कोशिश की थी, तब भी नाकामयाब हुए थे और आप आज भी नाकामयाब होंगे। तो हमने तो कसम खाई है कि कागज नहीं दिखाएंगे। शाह तानाशाह आएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। तुम्हारे बाप के जितना दम होगा निकाल लेना, हम कागज नहीं दिखाएंगे। इस देश में पहली दफा ऐसा हुआ है कि फैज अहमद फैज साहब का नाम लेने के बाद उसको देशद्रोही कहा गया है। तो मैं तो आजकल देशद्रोही कहलाने को अपने आप में एक तमगा समझता हूं, क्योंकि इसी तरह जंग आजादी में लोग बरतानी लोगों के खिलाफ लड़े, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े, तब तो महात्मा गांधी भी देशद्रोही थे, तब तो नेहरू जी भी देशद्रोही थे, अबुल कलाम आजाद भी देशद्रोही थे। और आज हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ रहे जो हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, हमारी देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं, हमारे गंगा जमनी तहजीब को तोड़ना चाहते हैं। और उस तहजीब के लिए अगर हम खड़े होते हैं और उसके लिए अगर हमें देशद्रोही कहा जाता है तो हाँ, हम ताकत से कहते हैं कि हम देशद्रोही है, क्योंकि हम देश को बचाना चाहते हैं। ये सीए एनआरसी एनपीआर से डरना मत भाई, ये कुछ नहीं कर सकते।
हमने कागज ही नहीं दिखाएंगे, हम इन्हें कागज ही नहीं दिखाएंगे तो लिखेंगे क्या ये? और 130 करोड़ में से 127 करोड़ कागज नहीं दिखाएंगे तो कौन से डिटेंशन सेंटर खोलेंगे ये? और कितने डिटेंशन सेंटर खोलेंगे? और किस किस को डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे? अरे जो ब्रिटिशों को हासिल नहीं हुआ वो तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो बहुत छोटे हो। क्योंकि अभी हमने संविधान का हक आपको दिया नहीं है, अभी हमने समानता छोड़ी नहीं, हमने भाईचारा छोड़ा नहीं, और ना ही हमने गंगा जमनी तहजीब छोड़ी है। और मतदान का अधिकार तो हमारे पास आने ही वाला है। हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। एक बात ध्यान में रखना भाइयों मेरे, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे वो हमारा कमजोरी का दिन होगा, वो हमारा कमजोरी का दिन होगा। जिस दिन हम हिंसा के हत्थे चढ़ जाएंगे वो हमारा कमजोर दिन होगा, क्योंकि वो चाहते ही वो है, वो चाहते ही वो है। अरे जो लोग जामिया के लाइब्रेरी के अंदर तक घुस सकते हैं और वहां जाके हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से हार जाते हैं, तो इतने बड़े समुदाय से, जनता से कैसे जीत पाएंगे? आज तो मेरा सलाम है वो शाहीन बाग की मेरे बहनों का, 1.5 महीने से बैठी हुई है, 1.5 महीने से बैठी हुई है और तख्त को हिला रही है। ताश तो उछल गए, लोगों को सच्चाई पता चल गई कि इन्होंने क्या कहा था, क्या कहकर आए थे और ये क्या कर रहे हैं। ये जनता समझ गई है। फैज अहमद साहब ने कहा था, वो तो बहुत बड़ी तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए थे 1980-90 में, तो कोई हुकूमत उनको हिला नहीं सके। उन्होंने कहा था कि ताज हमने उड़ते हुए देखे हैं, तख्त गिरते हुए हमने देखे हैं, बस हमारा भी नसीब समझो कि फिर से हमको एक होने का मौका मिला है, फिर से दुनिया को ये दिखाने का मौका मिला है कि अगर इंसानियत की तहजीब अगर कहीं से जाती है तो हिंदुस्तान से होकर जाती है, और हिंदुस्तान से होकर जाना है तो उसको सबसे पहले बाबा ताजुद्दीन के नागपुर के शहर से जाना पड़ेगा। यही हमको दिखाना है। बाकी बहुत टेक्निकल बातों में जाऊंगा नहीं मैं, क्या है सीए, क्या है एनपीआर और क्या है एनआरसी, ये सिर्फ इतनी बातें हैं कि इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान भाई अगर हाथ में हाथ डाल के रहेंगे तो ये देश अच्छे से चलता रहेगा, और हम कभी इस देश की हुकूमत में आ नहीं पाएंगे। एक बार 2 बार झूठ बोल के आ गए, फिर 50-60 साल के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग समझ गए उनके दिल में क्या है, जबान में क्या है और पेट में क्या है और दिमाग में क्या है। ये सारी बातें जनता के ध्यान में आ गई है, इसलिए डर के मारे वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलती कर दें। लेकिन मैं आपको बता दूं, कलम से बड़ा सिपाही नहीं और शायर के शब्दों से बड़ा शस्त्र नहीं। आप कह दोगे फैज अहमद फैज साहब ने पाकिस्तान में क्रांति लाई थी, आज कुछ ऐसी तकरीर कर दीजिए, आज कुछ ऐसा कह दीजिए कि दिल्ली में बैठे हुए तानाशाह को ये बात पता चलेगा कि उनकी शाह तानाशाही जो है वो खत्म हो चुकी है। आज 26 जनवरी है और इस मुशायरे से हम ऐलान करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम भाई जो है वो पहले भी साथ में रहे थे, 1000 साल से साथ में रहे थे, और इससे आने वाले 1000 साल बाद तक हम रहेंगे। हम हमारे देश का पाकिस्तान नहीं होने देंगे, हम हमारे देश का अफगानिस्तान नहीं होने देंगे, हम हमारे देश का सीरिया नहीं होने देंगे। हम अमन चैन से रहे थे, हम अमन चैन से रहेंगे, और इस देश को, इंसानियत की मिसाल जो है, इस देश की पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। यही आज 26 जनवरी को हम कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बार बार आते रहूंगा, आपसे मिलते रहूंगा। मैं यहीं का हूं, महल का ही हूं, अभिनंदन में रहने गया हूं, यहीं बड़ा हुआ हूं, और यहीं सीखा है मैंने कि ये नागपुर जो है ये सही मायने में हिंदुस्तान है। ऐसी कौन सी जाति है जो यहाँ रहती नहीं है? ऐसे कौन सा प्रदेश का व्यक्ति है जो नागपुर में रहता नहीं है? और ऐसा कौन इंसान होगा जो बब्बू बर्तानिया के यहाँ जाके बिरयानी खाया नहीं है? कोई नहीं होगा ऐसा। बाहर से जो भी आता है या तो तनवीर में जाता है या बब्बू बर्तानिया की बिरयानी खाता है। तो हम सब नमक के भाई है, हम सब खून के भाई हैं। हमारी इबादत करने का तरीका अलग होगा, लेकिन हमारे मोहब्बत का तरीका एक ही है। फिर से आप सबको गणराज्य दिन की और प्रजासत्ताक दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये एक वादा करता हूं कि मैं तो कागज नहीं दिखाऊंगा, आप अपना सोच लीजिए दिखाने का है नहीं दिखाने का है। जय। बहुत बहुत शुक्रिया।